तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन और आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए पेरोल का इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, पेरोल एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है अपने आप में ही। तो चलिए आज तो हम सीख ही लेते हैं टैली प्राइम पर पेरोल का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर दे रहा हूँ ये अभी बहुत सारी सीरीज में चलेंगी और इसमें मैं आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स की क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो पेरोल का एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ पेरोल से रिलेटेड। आज जो है टॉपिक हमारा पेरोल से रिलेटेड वो क्या है? 3 टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर वो है एम्प्लॉय ग्रुप, दूसरा है एम्प्लॉय कैटेगरी और तीसरा है एम्प्लॉय। दोस्तों, ये क्या होते हैं पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्रीन पर चलकर इसे करना सीख लेंगे। देखिए दोस्तों, बात करें एम्प्लॉय ग्रुप की और एम्प्लॉय कैटेगरी की तो दोनों अपने आप में ही एक सिमिलर टॉपिक हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, ये टॉपिक आप लोगों को स्टॉक बनाते समय भी मिलते थे, लेकिन उसको भी आप अपने हिसाब से यूज करते थे। वैसे ही यहाँ पर भी इसे अपने हिसाब से यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, तो एम्प्लॉय ग्रुप में आप रख सकते हैं जैसे आपके 2 डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो एम्प्लॉय ग्रुप में आप रख सकते हैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि जो कैटेगरीज हैं वो किस किस कैटेगरी में एम्प्लॉय काम कर रहा है। जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करें तो टेक्निकल में वो एक एचआर है या वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का पर्सन है, तो ये हो गया टेक्निकल टीम। उसके अलावा अगर बात करें नॉन टेक्निकल टीम की तो नॉन टेक्निकल स्टाफ कौन कौन हो सकता है, जैसे कि पियोन हो गया या आपका वर्कर्स हो गए, जो नॉन टेक्निकल वर्क करते हैं, इन लोगों को कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने स्टाफ को मैनेज करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, और डिफरेंट डिपार्टमेंट को मैनेज करने का ये तरीका होता है। उसके बाद आप अपना एम्प्लॉय बनाएंगे और एम्प्लॉय को इन दोनों से लिंक कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग आज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे सीखेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको सिखाते हैं पेरोल का ये नया अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं पेरोल। तो पेरोल आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हमने कंपनी बना ली है और अब हम ऑप्शन को ऑन करने वाले हैं। फीचर ऑन करने के लिए आपको करना होगा F11 प्रेस करते ही आपके सामने कुछ फीचर्स आएंगे जिसमें आपको फीचर्स नहीं दिखाई दे रहा होगा पेरोल का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इसे मोर फीचर, इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको फिर से आना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी भी वो फीचर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर शो मोर फीचर्स कर दीजिए, इसे भी यस कर दीजिए। जैसे ही आप ये यस करेंगे तो आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जिसमें आपको एक ऑप्शन और दिखेगा जिसमें मेंटेन पेरोल का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको आना है यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद आपको करना है इसे यस। यस करते ही आपको यहाँ पर बोलेगा कि आप क्या टैक्स से रिलेटेड इसकी जानकारी भी यस करना चाहते हैं। तो हम लोग कहेंगे यस, हम लोग टैक्स से रिलेटेड भी इसकी जानकारी जो है यस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, कंपनी के कोड, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कंपनी का कोड। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपनी का जो ग्रुप है वो ग्रुप कोड डाल दिया, सिक्योरिटी कोड जो भी है कंपनी का वो डाल दिया, और कंपनी का कोड जो भी यहाँ पर था वो मैंने डाल दिया। उसके बाद ESI जो ब्रांच ऑफिस है वो कहाँ पर है कंपनी का, वो मैंने डाल दिया। कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो कितने दिन काम करते हैं महीने में, तो यहाँ पर 26 दिन ये नॉर्मली होता है। ये देखिए 26 लिखने के बाद आपको सीधा इस तरीके से दिखाई देगा। आपको पेंशन स्कीम के लिए यानी नेशनल पेंशन स्कीम के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर डाल दीजिए, और ब्रांच ऑफिस नंबर जो भी आपका है वहाँ पर ये भी एंटर कर दीजिए। उसके अलावा आपके पास 10 नंबर है तो 10 नंबर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कंपनी का। तो कंपनी का 10 नंबर जो भी था आपका यहाँ पर आपने एंटर कर दिया है। उसके बाद आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पर इनकम टैक्स में जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलता है एक वार्ड नंबर, वो वार्ड नंबर भी यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद आप ये बताइए कि जो आपकी कंपनी है वो क्या है, वो गवर्नमेंट है या अदर है, यानी प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर आपकी कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर है, अभी मैं ये मान रहा हूँ। उसके बाद आपका जो डिडक्टर है उसका ब्रांच कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ये भी जनकपुरी के अंदर ही है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सपोज करिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पर।
तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखने के बाद डेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डेजिग्नेशन क्या है उस पर्सन का, तो यहाँ पे लिख दिया अकाउंटेंट, और उसका पेन नंबर जो है इस तरीके से यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दिया। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद आपको करना है एंटर और उसके बाद कंट्रोल ए। दोस्तों जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास कुछ फीचर्स बन जाएंगे, और वो कहाँ पर, क्रिएट में जैसे ही आप जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का यूनिट। दोस्तों यहाँ पर अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ज़्यादा फीचर्स की बात नहीं करने वाले, यहाँ पर हम सिर्फ आज के लिए 3 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। एक पॉइंट है एम्प्लॉय का ग्रुप, एक है एम्प्लॉय, और उसके बाद एक है एम्प्लॉय कैटेगरी। वो ऑप्शन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए इसके अंदर तो वो ऑप्शन दिखता है ग्रुप, कैटेगरी और आइटम, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, आप अगर कोई ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करिए, और जैसे ही शो मोर पे क्लिक करेंगे अगर फिर भी आपका वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो आप शो इनएक्टिव वाउचर पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं यहां पर, देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करें तो हमारी कैटेगरी जो है सबसे बड़ी होती है। अगर मैं बात करूं हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो 2 कैटेगरी में काम करते हैं, तो हम लोग इसे करते हैं एंटर, और जैसे ही हम लोग करते हैं एंटर तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हमारे एम्प्लॉयज की जो कैटेगरीज है वो किस किस टाइप की कैटेगरी में काम करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मेरे 2 एम्प्लॉयज हैं और 2 डिपार्टमेंट, 2 टीम है मेरी, जो कि एक टेक्निकल है, तो मैं यहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया जिसमें आप ये चाहते हैं कि रेवेन्यू आइटम्स यानी कैश आइटम्स के लिए चाहिए, और साथ ही नॉन कैश आइटम्स के लिए भी इसे आपको कंसिडर करना है। उसी तरीके से आप नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट दूसरा बता दीजिए कि आपका दूसरा डिपार्टमेंट नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसमें अभी आप ये दोनों ऑप्शन यस रखिए। यस करने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप आइए एम्प्लॉय के ग्रुप क्रिएट करने पर। तो ग्रुप क्रिएट करते समय ध्यान देंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कि जो हमारी टेक्निकल टीम है उसमें कौन कौन सा ग्रुप है। तो मान लीजिए टेक्निकल टीम है तो उसमें मेरी आईटी डिपार्टमेंट है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी में आप बनाना चाहते हैं, तो हम लोग कहेंगे पहले टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम बनाएंगे, और उसमें कौन कौन से ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम लोग कहेंगे हमारा आईटी टीम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारी जो टेक्निकल टीम है उसमें आईटी टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, और अभी उसकी सैलरी हम डिफाइन नहीं करेंगे। इसी तरीके से आईटी टीम के अलावा और कौन सी टीम है जो आपकी टेक्निकल में आती है वो आप यहाँ पर करेंगे। जैसे फाइनेंस की जो टीम है वो आपकी यहाँ पर आएगी, तो फाइनेंस टीम आपने बना ली दूसरी टीम। और उसके बाद अगर बात करें नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल में कौन है यहाँ पर आपको वो बताना पड़ेगा। तो नॉन टेक्निकल टीम डिपार्टमेंट में आप बता दीजिए, यहाँ पर आपके पियोन आएंगे, और जो आपका लेबर है यानी जो भी आपकी लेबर है वो आएगी। तो नॉन टेक्निकल टीम में यहाँ की लेबर और जो आपका पियोन है वो आ जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर नॉन टेक्निकल में एचआर को भी रख सकते हैं, एज योर चॉइस, जैसा भी आपकी कंपनी में काम चल रहा है। तो यहाँ पर एचआर का काम टेक्निकल नहीं है, उसका काम जो है नॉन टेक्निकल है, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, एचआर जो है नॉन टेक्निकल में रख दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर टेली काउंसलर भी रख सकते हैं, जो भी टेली कॉलर होते हैं वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में टेली कॉलर को डाल दिया है, टेक्निकल काम नहीं करते, ये सिर्फ कॉलिंग करते हैं, तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल टीम में इनको डाल सकते हैं। एज कम्पेयर टू योर बिजनेस की आप टेक्निकल रखते हैं उसको नॉन टेक्निकल रखते हैं, ये आपकी चॉइस है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, और मेन मुद्दा क्या है कि आपको बनाना है कुछ एम्प्लॉय। तो चलिए हम लोग 1-2 एम्प्लॉय क्रिएट करके देख लेते हैं, 2-3 एम्प्लॉयज क्रिएट करके देख लेते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं किस कैटेगरी के एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टेक्निकल में। अब जैसे ही टेक्निकल में जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि टेक्निकल में जो एम्प्लॉय है उसका नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पे कहा टेक्निकल में जो एम्प्लॉय है उसका नाम है रोहन मिश्रा, तो यहाँ पर हमने उसका नाम बता दिया है रोहन मिश्रा। उसके बाद वो किस टीम का है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपकी 2 टीम है, एक आईटी और एक फाइनेंस। तो यहाँ पर आप ले लीजिए कि वो आईटी टीम का है, और उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी ज्वाइनिंग डेट पिछले सालों में किसी भी साल हो सकती है, यानी इस साल में नहीं, पिछले किसी सालों में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो यहाँ पर आप बताएंगे वो डेट, जैसे सपोज करिए उसकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2011 में हुई है। उसके बाद यहाँ पर उसकी सैलरी डिटेल डिफाइन करनी हो, अभी नहीं करनी, क्योंकि जब तक वो एम्प्लॉय पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो जाएगा तब तक उसकी सैलरी डिफाइन नहीं करनी है। अब उसको एक एम्प्लॉय का यूनिक कोड नंबर दे देते हैं, क्योंकि कंपनी का हमेशा ध्यान रखिए हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक कोड नंबर होता है जिससे कि उसकी पहचान होती है। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं उस एम्प्लॉय को एक यूनिक कोड नंबर, जैसे कि यहाँ पर ले दिया हमने इस एम्प्लॉय को 001, और उसका डेजिग्नेशन हमने बता दिया ये क्या है, ये एक आईटी पर्सन है।
तो यहाँ पर आईटी टीम का पर्सन है तो ये आईटी लिख देते हैं इसको। और ये फंक्शन क्या करता है, मैनेजिंग करता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको, ये मैनेजिंग करता है फॉर मैनेजिंग आईटी टीम को। तो यहाँ पर मैनेजिंग आईटी टीम, लोकेशन आप बता देंगे कि कौन सी लोकेशन पर ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है इसके ब्रांचेस कई सारे हों, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं करोल बाग ब्रांच में काम कर रहा है और यहाँ पे बता दीजिए। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं डालिए, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा पॉजिटिव जो आपका ब्लड ग्रुप है ये भी ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर उसकी डिटेल, उसके फादर मदर की जो भी डिटेल्स है आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज नहीं डालना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पाउस यानी उसकी वाइफ का नाम जो भी डालना चाहते हैं, अपना उसका एड्रेस जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन हैं ये, अगर मान लीजिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने डाल दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हमने उसका फ़ोन नंबर, जो भी उसका फ़ोन नंबर रहेगा वो हमने यहाँ पर जो है एंटर कर दिया है। और उसके बाद उसका मेल आईडी जो भी हमारे पास है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद देखिए मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल ज़रूरी है क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे उसे, तो आप बैंक के थ्रू से पेमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है आजकल जो पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी बैंक के थ्रू होती है। तो आप इसे येस करें। येस करने के बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अकाउंट नंबर क्या है उसका। तो मैं यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर कुछ भी लिख देता हूँ और अकाउंट नंबर लिखने के बाद उसका IFSC कोड बताइए कि जो भी आप बैंक वो यूज़ कर रहा है उसका IFSC कोड क्या है। यहाँ पर आपको उसका IFSC कोड भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आप बैंक का नाम भी बताएंगे कि कौन सा बैंक है ये। तो यहाँ पर स्पेसिफाई होगा, ये तो आपका एम्प्लॉय ही बताएगा जो भी उस एरिया में जो जिस एरिया में वो रह रहा है और उस एरिया में उसका जो बैंक है वो क्या है। तो यहाँ पर बताइए रेफरेंस आईडी जो भी आपके पास होगी उसकी, क्योंकि रेफरेंस देना ज़रूरी है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप बात करें कि एम्प्लॉय जो आपका पेमेंट कर रहे हैं आप, तो किसी रेफरेंस आईडी के अगेंस्ट पे पेमेंट करेंगे और ये आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेफरेंस आईडी विल बी गिवन ऑन अपीयर इन द बैंक डिटेल स्क्रीन ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यानी ये आईडी आपको दिखाई देगी जब भी आप उसकी एंट्री करेंगे। तो जानते हैं अगर आप उसकी एंट्री करेंगे तो ये आपको दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पे करना होगा, उसका एक यूनिक आइडेंटिटी दे दीजिए कि आप इसे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान भी हो जाएगी। और आप किस मोड में पेमेंट कर रहे हैं ये आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं। यहाँ पर आप ई फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चेक देना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ दे दीजिए। मैंने कर दिया ई फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद इसकी पूरी की पूरी डिटेल आ चुकी है और कोई बैंक इसका है तो वो यहाँ पर दे लेंगे, अदरवाइज एंटर करके से बता देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एप्लीकेबल टैक्स रिजीम। तो दोस्तों ये एप्लीकेबल टैक्स रिजीम की जो बात कर रहा है ये इनकम टैक्स की बात कर रहा है। तो पुरानी जो रिजीम थी उस रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर रेगुलर टैक्स रिजीम लेंगे। लेकिन अगर नई रिजीम में एक दो चेंजेस जो आए हैं अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पुरानी टैक्स रिजीम को आप फॉलो कर रहे हैं तो रेगुलर टैक्स रिजीम। और आपको पैन नंबर बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि विदाउट पैन नंबर जो है आप ये जानते हैं कि DDS अगर डिडक्ट होगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। आपको यहाँ पे आधार नंबर भी उसका बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर डिटेल बता दीजिए PF अकाउंट नंबर की, क्योंकि इसका PF में भी अकाउंट खुलवाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर PF 001 लिख देते हैं। इसी तरीके से जो भी उसका ESI नंबर है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ESI नंबर जो भी उसका होगा, जैसे सपोज करिए उसका ESI नंबर 001 है और ESI की जो ब्रांच है वो कौन सी है, वो है उसकी करोल बाग। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है एक एम्प्लॉय का पूरा डिटेल और ये इस तरीके से आपका एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से आप दूसरा एम्प्लॉय बनाइए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय जो है टेक्निकल में नहीं नॉन टेक्निकल में बना लेता हूँ। नॉन टेक्निकल में सपोज करिए यहाँ पे जो है काजल बना देते हैं और यहाँ पर इसे बता देते हैं कि ये जो नॉन टेक्निकल टीम में जो पर्सन है ये एक HR है और इसकी ज्वाइनिंग 1/5/2000 जो है 15 में हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर इसकी सैलरी डिटेल अभी डिफाइन नहीं करने और हम यहाँ पर बताएंगे कि एम्प्लॉय दूसरी है। उसके बाद इसका जो पोस्ट है डेजिग्नेशन है वो है HR का और ये फंक्शन क्या करती है, सैलरी डिफाइन करती है, ये सारा काम इसका रहता है। उसके बाद लोकेशन, ये कहाँ पे काम कर रही है, कौन से लोकेशन पे। तो सपोज करते हैं इसका जो लोकेशन है वो मोती बाग है। उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल्स भर दीजिए। उसके बाद आपको ये डिटेल्स भरनी है तो भरिए, अदरवाइज इन्हें छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे बैंक डिटेल को यस कर दीजिए। जैसे इसका फ़ोन नंबर तो मैं डाल ही देता हूँ, तो कुछ भी मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया है, मेल एड्रेस भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने मेल एड्रेस कुछ ना कुछ यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल यस कीजिए। बैंक डिटेल यस करने के बाद आप अकाउंट नंबर बताइए, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, क्योंकि आप अगर आप पेमेंट करते हैं
तो विद अकाउंट नंबर करेंगे तो यहाँ पर आपको IFSC कोड बताना होगा। तो IFSC कोड जो भी हमने बता दिया इस तरीके से, बैंक का नाम यहाँ पे दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक का नाम दे दिया है, ब्रांच जो है हमारी कौन सी है ये भी बता देते हैं। तो मोती बाग की ब्रांच है। रेफरेंस आईडी इसमें भी दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 002 रख लेते हैं रेफरेंस आईडी और ई ट्रांसफ़र रख देते हैं। इस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट हो जाएगा। और दोस्तों टैक्स रिजीम पुरानी वाली, इसी तरीके से इनका भी पैन नंबर हमें बताना पड़ेगा। तो हमने पैन नंबर इनका भी जो है बता दिया है। और उसके बाद आधार नंबर बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको फिल करनी है। और यहाँ पर PF अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर EPF अकाउंट नंबर जो है 002 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है PF जो है दूसरा बन गया है। उसके बाद ESI नंबर जो भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे 002 कर देते हैं। और जो डिस्पेंसरी है वो कहाँ की है, मतलब जहाँ इलाज कराने जाएंगे वो लोग, तो यहाँ पर जो है मोती बाग आप डाल दीजिए, एंटर करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों इस तरीके से एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय कैसे बने हैं तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ऑल्टर में चलते हैं और यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले कर देते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ हमने कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय था वो इस तरीके से बन चुका है। आपका काजल HR टीम में है और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर रोहन मिश्रा IT टीम में है और टेक्निकल डिपार्टमेंट में। इस तरीके से आप एम्प्लॉय बना सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे एक एम्प्लॉय क्रिएट होता है। अगली क्लास में बात करेंगे कुछ और नए पॉइंट्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।